एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह निंग उस सुसिन पर अटैक करता है, पर वूकिंग उसे अपनी आयरन बॉल की मदद से उस निंग को पछाड़ देता है। इसके बाद वह मैंग वूकिंग को कुछ कहने लगता है, पर तभी डुआन उसे रोकते हुए बोलता है, बड़े भाई हमें अभी उसे कुछ करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए। तब वह मैंग कहता है, तो अब तू हमें यहाँ से जाने के लिए कहना चाहता है? फिर वह डुआन कहता है, बड़े भाई आप शायद भूल रहे हो, इस वूकिंग के बारे में जो भी रूमर्स थे वो सभी सच है, और इसके अलावा यह 6 गेट से आया है। इसके बाद 6 गेट्स के बारे में बताया जाता है जो शायद जाओ कोर्ट के 6 पावरफुल लोग होते हैं। फिर वह डुआन उस मैंग को समझाते हुए कहता है, अगर हम 6 गेट्स को नजरअंदाज भी करते हैं तो भी हम ऑफिसर वूकिंग से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टिवेटर है। तब वह मैंग उसे गुस्से में कहता है, तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने बेटे की मौत को ऐसे ही वेस्ट जाने दूं? फिर वह डुआन कहता है, बड़े भाई ये चीजें पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। फिर वह मैंग ना चाहते हुए भी उससे कहता है, तो ठीक है ऑफिसर वूकिंग, मैं इस सुसिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो मैं इसे चुनौती देता हूँ कि ये मेरे यंगर ब्रदर ली जोंग के साथ लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करे, तो है इसमें इतनी हिम्मत? तब सुसिन इस फाइट के लिए एग्री हो जाता है। फिर वह मैंग कहता है, तो ठीक है, ये फाइट आज से 3 दिन बाद ग्रेसियस गैम्बलिंग हाउस में होगी और तुम पीछे हटने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैंग और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह डोंग मेन लीडर से कहता है, फैक्शन मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? तब मेन लीडर कहता है, अभी करना क्या है, चल यहाँ से, नहीं तो ये साला वूकिंग हमें भी बेल देगा। जब ये लाइट गिल्ड वाले इसके सामने कुछ नहीं तो हम क्या चीज है? इसके बाद वो सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुसिन उसको ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू ऑफिसर वूकिंग, आपका सही वक्त पर यहाँ आने के लिए। फिर वूकिंग उससे कहता है, पर अब ये मत कहना कि तुम्हें अपने फैक्शन से डील करने के लिए भी मेरी मदद चाहिए। फिर वह सुसिन हंसते हुए कहता है, उस साले मेन लीडर ने मुझे अपने गिल्ड से निकालकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर वो आज मेरी तरफ खड़ा होता तो वह काफी लोगों का दिल जीत सकता था। तब वूकिंग हंसते हुए कहता है, सही कहा तुमने, और अब तो तुम उस मेन लीडर के डिसीजन के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लाइफ और डेथ अरीना के लिए तैयार क्यों हो गए? चलो फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो वह तुम पर अपनी गंदी चाल चलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तब सुसिन कहता है, अरे ऑफिसर वूकिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने एक बार मेरी हेल्प कर दी है, बस इतना ही काफी है। अब मेरा टाइम है उस गिल्ड को अपनी औकात दिखाने का, और अगर ये फाइट मैं जीत जाता हूँ तब वो फ्यूचर में मुझ पर हमला करने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। फिर वूकिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि उस मैंग का मास्टर कौन है? तब सुसिन उससे पूछता है, क्या वह किसी मेजर सेक्ट से है? फिर वूकिंग उसके मास्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका मास्टर झाओडिंग जियांग नान का रहने वाला है, और वह पहले एक शाओलिन टेम्पल का ऑर्डिनरी डिसाइपल हुआ करता था, पर किसी कारण से वह शाओलिन टेम्पल बंद हो गया। इसके बाद उसने वापस जियांग नान आकर खुद का शाओलिन स्कूल खोल लिया, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वह मैंग उसके वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल में से एक है। तब वह सुसिन सोचता है, इस हिसाब से तो उसे मोंक्स की यूनिक फ्लिपिंग पाम टेक्निक आती ही होगी। फिर वूकिंग उसे कहता है, भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी डिसाइपल के चेले भी ऑर्डिनरी ही होंगे, क्योंकि उसके पूरी तरह से सीखने से पहले वह शाओलिन टेम्पल बंद हो गया था। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। फिर सुसिन कहता है, थैंक यू ऑफिसर वूकिंग, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तब वूकिंग कहता है, अरे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तू मर गया तो मेरी प्राइड का क्या होगा? फिर वह नौकर उससे कहता है, बॉस हमें अब क्या करना चाहिए? तब सुसिन कहता है, मुझे अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी होगी, क्योंकि उस चोंग की वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने से पहले ही उठ गया था, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। इसके बाद सीन एलाइड गिल्ड पर जाती है, जहाँ वो निंग कहता है, बड़े भाई हमें ली जोंग को सुसिन के साथ उसकी फाइट के बारे में बता देना चाहिए। अगर वो लाइफ और डेथ अरीना में जीतता है तो हमें वो सुसिन जिंदा ही चाहिए। तब मैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अभी तू क्या कह रहा है साले? सुसिन ने मेरे इकलौते बेटे को मारा है और तू उसे अभी भी बचाना चाहता है? फिर निंग उससे कहता है, बड़े भाई वह सुसिन उस वूकिंग की प्रोटेक्शन में है, और आपको पता ही है कि वह वूकिंग 6 गेट से रिलेट करता है, और वो 6 गेट्स अकेले ही हमारी फैमिली को एलिमिनेट करने की पावर रखते हैं। तब वह मैंग कहता है, यह सिर्फ हमारा अनुमान है, किसी ने भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि वह वूकिंग उस 6 गेट्स की फैमिली में से एक है, और अब बहुत हुआ, चाहे जो भी हो वह सुसिन मरेगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह डुआन कहता है, अरे भाई निंग, इसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, ये बाप
बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। यह हमारे लाइट गिल्ड को खत्म करवा के ही मानेगा। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसमें से एक कहता है, अरे भाई तूने सुना वो स्काई हॉक फैक्शन का मेजर लीडर सुसीना भी अभी प्रमोट हुआ था और उसने आते ही गिल्ड मास्टर मैंग के बेटे को ही मार दिया। तब दूसरा कहता है, अरे भाई मुझे पता है, और तो और आज उनकी लाइफ और डेथ अरीना में फाइट भी है। फिर एक बुढ़े सट्टेबाज को दिखाया जाता है जो ली वर्सेस सुसिन का पोस्टर दिखाते हुए लोगों को कहता है, आइए 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 और सट्टा लगाइए। ली जोंग की जीत पर 1 के 2 और सुसिन की जीत पर 1 के 3। इसके बाद लाइफ और डेथ अरीना का स्टेज दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों की फाइट देखने के लिए बहुत भीड़ लगी होती है। फिर वह मैंग ऑफिसर वुकिंग को आते हुए देखकर कहता है, आइए ऑफिसर वुकिंग, आपका ही इंतजार था, तो चलो इस बैटल की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। फिर वुकिंग उससे कहता है, अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, मैं आपसे अभी कुछ कहना चाहता हूँ। तब वह मैंग उससे कहता है, क्या हुआ ऑफिसर वुकिंग, क्या आप अपनी बातों से तो पीछे नहीं हट रहे। फिर वह वुकिंग कहता है, अबे साले मैं कब अपनी बातों से पीछे हटने लगा, मैं तो तुझे ये बताना चाहता हूँ कि इस लाइफ और डेथ बैटल का विनर किसी के मरने के बाद ही डिसाइड होगा, और आज के बाद अगर आप सुसिन के लिए कोई समस्या खड़ी करते हो तो मुझसे कोई रहम की उम्मीद भी मत रखना। इसके बाद ली जोंग और सुसिन उस बैटल एरिना में आमने सामने आ जाते हैं। तब वह नौकर ली हुआई से पूछता है, अरे ली हुआई, मैंने आज बॉस पर सट्टा लगाया है, तो तुझे क्या लगता है कितने % चांसेस है हमारे बॉस के जीतने के। तब ली हुआई कहता है, अबे साले मुझे क्या पता, तू मैच देखना। फिर वह नौकर उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे रामखोर, क्या बकचोदी कर रहा है तू, मेरे साले इतने पैसे लगे पड़े हैं बॉस पे और तू कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। साले तुझ पर भरोसा करके ही तो मैंने पैसे लगाए थे। फिर वह ली हुआई कहता है, इस लाइफ और डेथ अरीना में लड़ने वाला हमेशा दूसरे से एक स्टेप आगे होता है, और अगर एक मोमेंट के लिए भी किसी का ध्यान इधर उधर गया तो समझ लो वही उसका पत्ता कट। तब वह नौकर कहता है, क्या तुमने ये डिमोनिक स्वॉर्ड की बुक में से सीखा। तब ली हुआई कहता है, नहीं, हमारे बॉस ने मुझे सिखाया। इसके बाद बैटल शुरू होती है। फिर वह ली जुआंग सुसिन को गुस्से में देखते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है, अबे साले सुसिन, ले मर अब। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।